हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य और आप सभी का स्वागत है आदित्य डिकोडिंग इको पर। आज हम फिर बात करेंगे एक नए स्कैम के बारे में जो सबसे बड़ा स्कैम अभी तक का है। अराउंड 23,000 करोड़ का ABG शिपिंग का एक शिपिंग कंपनी थी गुजरात की जिसने सबसे बड़ा ये स्कैम किया है। तो चलिए इसको समझते हैं क्या है ये स्कैम और बेसिकली इसमें क्या प्रोसेस हुआ और इतना ज़्यादा लोन इनको कैसे मिला। एक कंपनी थी जो 1980s में ABG शिपिंग नाम की एक कंपनी बनी। वो शिपिंग कंपनीज ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया, बहुत अच्छा काम किया और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट उसको मिले, बहुत सक्सेस उसको मिला। पर एक ऐसा टाइम आया अराउंड 2007-8 में वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई। तो उस टाइम पर उसका जितना वैल्यूएशन था सब डाउन हो गया और बहुत ज़्यादा वो लॉस में चली गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि उसको लिक्विडेशन में वो नहीं गई और उसने बहुत सारे नए लोन लिए। तो प्रॉब्लम क्या है पूरे इस सिस्टम में, जो हम समझेंगे इसमें घोटाला क्या है या स्कैम क्या है। तो एक कंपनी बनती है तो कई बार ऐसा होगा कि उसमें वो फेल हो सकती है, वो सक्सेस नहीं हुई और लॉस में गई। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको सेल करती है और लिक्विड करके जितने लोगों से उसने लोन लिया है कोशिश करती है उनको रीपे करने की। पर इस केस में ऐसा नहीं हुआ। इस केस में क्या अलग हुआ, इस केस में अलग जो हुआ वो यही हुआ कि वो सारे जो लिक्विडेशन करने चाहिए थे वैसा नहीं करके इसको नए बैंकों से नए नए लोन मिले। और इसने कैसे गलत यूज़ किया, गलत यूज़ क्या किया। तो ये जो स्क्रीन पे आपके सामने है ऋषि अग्रवाल, ये वो इंसान है जिसने पूरा गलत यूज़ किया। गलत यूज़ क्या नए पैसे लेकर और बार बार उसे एडजस्टमेंट एंट्रीज में दिखा कर उसने शो किया नए पैसे लोन लेके नए, और उससे अपने पर्सनल एसेट्स बनाए। उसके अलावा उन पैसों को बाहर, इंडिया के बाहर भेजा, जो एक फ्रॉड है कि आप अलग अलग सब्सिडरीज कंपनीज में भेज के उस पैसे को रोटेट कर रहे थे, घुमा रहे थे, और जो पैसा आपका नहीं था और आपको नियम से बैंक को आपको लोन ही नहीं देना चाहिए, लेकिन उस लोन से आपने पर्सनल एसेट बनाए। तो बेसिकली ये इस गेम का पूरा स्कैम था। और ये वाइब्रेंट गुजरात और बहुत सारे समिट में जाकर नए नए स्कीम दिखा के कि मैं कॉलेजेस खोलूँगी, ये अलग अलग चीज़ों करके बहुत सस्ते दामों पे इन्होंने लैंड लिया और बहुत सारे बेनिफिट्स वहाँ पर कमाए। लेकिन ऐसा कुछ भी बड़ा सक्सेस नहीं कर पाए क्योंकि 2007-8 में जब क्राइसिस आई तो सारी पोल इनकी खुल गई और धीरे धीरे बहुत सारे लोग पकड़ में आने लगे। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि पकड़ में आने के बाद भी उन पे कुछ खास कार्रवाई नहीं हुई और इतना 2022 तक ये मामला ड्रैग हो रहा और अभी तक ऐसा कुछ नहीं फाइनल हुआ है कि इन पे क्या कार्रवाई होगी। और एक इसमें आप इस स्लाइड में आप देख सकते हैं बेसिकली किसी स्टेप में इन्होंने कैसे कैसे सक्सेस हुई और फिर एक हाई लेवल कैसे कंपनी पहुंची और बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पाए, कोस्ट गार्ड्स की शिप बनाना और बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इनको मिला और जिससे बहुत सारे पैसे बनाए। पर पैसे सही जगह इन्वेस्ट नहीं हो रहे थे और गलत तरीके से लिए गए थे, इसलिए इसको एक स्कैम का नाम दिया गया। अगर हम आगे बढ़ें तो एक डर्टी डजन करके RBI जो है वो लिस्ट बनाई थी कंपनीज की, जिसमें उन कंपनीज का नाम था कि जिनको बैंक्रप्सी कोड के अंदर लाना है, IPC कोड के अंदर लाना है। तो उस लिस्ट में इसका नाम था और इसका नाम होने के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं होती है, इसको नए लोन मिलते हैं। इससे क्लियर होता है बहुत सारे अंदर के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। गुजरात की कंपनी थी, वहाँ के कुछ लोग हो सकते हैं और उसके बाद सेंटर की गवर्नमेंट जो होंगी उस टाइम पे और प्रेजेंट टाइम पे भी इन्वॉल्व, क्योंकि अभी तक ये स्कैम कम्प्लीटली लोग पकड़े नहीं गए हैं। अभी तक हमको लगता था कि माल्या और मेहुल चौकसी का बहुत बड़ा, नीरव मोदी का बहुत बड़ा स्कैम है, बट वो सब बिलो 20,000 करोड़ थे और ये 20,000 करोड़ को क्रॉस कर गया है। तो इट मीन्स ब्रेकिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ स्कैम इज गोइंग ऑन इन इंडिया। लेट्स सी वेयर इट स्टॉप्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टिल दैट प्लीज सब्सक्राइब आदित्य डिकोडिंग इको। टिल दैट थैंक्स एंड बाय बाय।